सरकारी ज़मीन को अपने नाम कैसे किया जाता है या फिर सरकारी ज़मीन को अपने नाम पर कैसे करें, और साथ ही जानेंगे कि खलियान की भूमि आखिर कैसी भूमि होती है। क्या खलियान की भूमि पर कब्जा हो सकता है, या खलियान की भूमि पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया है तो क्या आपका वो मकान या आपका किया हुआ कब्जा वहाँ से हटाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को आप लोग विस्तार से देखिए तो आपको जानकारी मिलेगी। और चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई भूमि है जो सरकारी भूमि है, काफ़ी पहले से आपके पास भूमि है, उस भूमि को अपने नाम कैसे करते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की उसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है। चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, अगर आप उस दस्तावेज को भी पढ़ेंगे तो आपकी पूरा समझ में आ जाएगा कि सरकारी भूमि को आप अपने नाम पर कैसे ले सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर हैं, कुछ से कुछ वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो असल प्रोसीजर है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है उस डॉक्यूमेंट्स का कि सरकारी भूमि को आप अपने नाम कैसे कर सकते हैं, चाहे तो उसे डाउनलोड करके आप लोग उसे पढ़ भी सकते हैं। और उससे बेटर यही है कि पहले वीडियो को देख लें, क्योंकि वीडियो के अंदर जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं होंगे। आप अगर नए इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि सरकारी भूमि जो होती है वो सरकार के ही अधिकार में होती है, लेकिन कुछ ऐसी सरकारी भूमि होती है जो आवास के लिए लोगों को आवंटित की जाती है या फिर कृषि भूमि के लिए पट्टे दिए जाते हैं। और अगर इस प्रकार की कोई सरकारी भूमि आपके पास है तो ऐसी भूमि के अंदर नाम चढ़वाना बहुत ही आसान होता है। वीडियो को फॉलो अगर पूरी करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास सरकारी भूमि होती है और सरकारी भूमि को अपने नाम लेने के लिए मुझे बहुत सी कॉल आती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर ही क्यों ना एक वीडियो सेपरेट बना दी जाए कि अगर आपके पास भी कोई सरकारी भूमि है तो आप कैसे उसे अपने नाम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सरकारी भूमि को नाम करने के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपने इस प्रकार के जो ये डॉक्यूमेंट्स देखे, ये डॉक्यूमेंट्स आपकी पूरी मदद करेंगे अगर आपके पास इस प्रकार की कोई सरकारी भूमि है। साथियों, सरकारी भूमि के अंदर अपना नाम लेना दोस्तों बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि वो सरकारी भूमि आपके कब्जे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कभी आवंटित पट्टा हुआ था या आपके बाप दादा को कभी आवंटित पट्टा हुआ था और उस पट्टे के अंदर आज भी आपके बाप दादा का नाम है, लेकिन उस भूमि पर आपका कब्जा नहीं है, तो इस स्थिति में आपको सरकारी भूमि पर नाम चढ़वाना काफ़ी मुशक्क़त भरा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सरकारी ऐसी भूमि है जो आपके नाम पर उसका पट्टा हुआ या आपके नाम पर वो भूमि आवंटित हुई और उसका पूरा प्रस्ताव आपके पास है, यानी कि ग्राम समाज के अंदर जिस प्रकार का जो प्रस्ताव होता है आवंटी पट्टों के लिए अगर है और वो भूमि काफ़ी समय से आपके कब्जे में चली आ रही है, तो इस प्रकार की भूमि को अपने नाम पर लाना बहुत ही आसान होता है। साथियों, अगर आप के पास कोई आवासीय भूमि है तो आवासीय भूमि में थोड़ा नाम आना कठिन होता है, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में बता रखा है और बहुत सी मैंने ऐसी वीडियो बना भी रखी है इस YouTube चैनल के अंदर कि आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको मुझे कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इसी प्रकार का कोई आवासीय भूमि का आवंटन हुआ है तो आवास भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन स्वामित्व योजना के आधार पर सरकार के द्वारा जिन लोगों के पास आबादी की ज़मीन उनके कब्जे में है तो उन लोगों को ऑलरेडी ही पहले स्वामित्व योजना के आधार पर उन लोगों को मालिकाना हक आवास भूमि के ऊपर दिया जा चुका है। लेकिन ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है कि जो लोग सरकारी भूमियों में बैठे हुए थे उन्हें आज भी उन भूमियों के ऊपर आवासीय भूमियों के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिला है, क्योंकि वो आज भी भूमि सरकारी हैं। इसके प्रोसीजर के लिए मैंने अपने इस चैनल के अंदर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं कि आपका नाम क्यों नहीं स्वामित्व योजना में आया, तो आप उन्हें भी जाकर मेरे चैनल के अंदर देख सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकारी भूमि में जैसे मैंने आपको दिखाया कि इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आप सरकारी भूमि यानी उसके अंदर नाम डलवा सकते हैं, और साथ ही
ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आपके पास होना चाहिए और वो भूमि आपके कब्जे में होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने ज़िले के उप जिला अधिकारी या डीएम से को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और डीएम उसके प्रार्थना पत्र पर, उस आवेदन पर कार्य करता है और उसकी जांच कराता है। जांच कराने के बाद वो भूमि अगर आपके कब्जे में पाई जाती है और काफ़ी दिनों से आप उस भूमि का रेवेन्यू भी दे रहे हैं या काफ़ी समय से आप उस पर खेती करते चले आ रहे हैं, तो आपके का नाम उस भूमि के अंदर आ सकता है। और अगर सरकारी भूमि आपके कब्जे में है और आपका पिछले 30 सालों से उस पर कब्जा है और किसी प्रकार का आपके खिलाफ कोई न्यायालय के अंदर वाद नहीं दायर है, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर उस भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक भी दिया जा सकता है, बशर्ते आपको न्यायालय के शरण में जाना होगा। और साथ ही आपको लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 के आधार पर आपको ये साबित करना होगा कि 30 वर्षों से आपका ही उस सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा है। क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी किसान की भूमि पर या काश्तकार की भूमि पर 12 वर्ष तक कब्जा है, तो वो भूमि का मालिक वही हो जाता है जिसका उस पर कब्जा है। अस्थायी कब्जे के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अस्थायी कब्जे के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति का सरकारी भूमि पर 30 साल पुराना कब्जा है, यानी लिमिटेशन एक्ट धारा 112 के तहत अगर किसी व्यक्ति का उस भूमि पर 30 साल पुराना कब्जा है, तो बहुत ही आसान है कि उस व्यक्ति का नाम उस भूमि के अंदर दर्ज कर दिया जाता है। ये थी पूरी डिटेल अगर सरकारी भूमि के अंदर आपको अपना नाम दर्ज कराना है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि खलियान की भूमि क्या होती है। साथियों, अगर आप देखेंगे तो खलियान की जो भूमि होती है वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है और खलियान की भूमि जो यूज में लाई जाती है वो इस यूज में लाई जाती है कि वो किसानों के चकबंदी नज़दीक में छोड़ती हैं जहाँ पर किसानों की भूमि होती है। उस भूमि के ऊपर, खलियान की भूमि के ऊपर किसान अपनी फसल की निराई गुड़ाई करता है, यानी कि फसल को उस पर डालता है और वहाँ पर अपनी फसल का यानी भूसा निकालता है, या फिर कहा जाए तो वो किसान के उपयोग में लाई जाती है। सभी किसान, यानी कि एक किसान नहीं, सभी किसानों के उपयोग में लाई जाती है। और साथ ही उसके ऊपर मवेशियों के लिए इस प्रकार का कोई ठहराव का भी बंदोबस्त कर लिया जाता है। जो गांव के मवेशी होते हैं, यानी वो खलियान की भूमि के ऊपर ही यानी उनका डेरा डाल दिया जाता है। खलियान की भूमि के ऊपर भूस का कूप और कूप इस प्रकार का चारा के लिए कोई स्टोर भी आप बना सकते हैं, लेकिन खलियान की भूमि को आप कभी भी कब्जा नहीं सकते। अगर भूलवंश आपने खलियान की भूमि को कब्जा लिया है तो 100% जी 100% आपको उस भूमि से कब्जा छोड़ना पड़ेगा। ये थी खलियान की भूमि। अगर अब भी आपके समझ में कोई बात नहीं आई है तो कृपया, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिसने मेरे नियम को फॉलो कर लिया हो, बेवजह मुझे कॉल ना करे। और आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दे, और अगर आप लिख भी नहीं सकते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द मैं लेकर आने वाला हूं और अच्छे से टॉपिक पर ही वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।